सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से भी पावर शेयरिंग का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, वही पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और दूसरा टॉपिक भी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है वही पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल मोर। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग है ना, वो डेमोक्रेसी की बहुत ही स्पिरिट है। ठीक है, मतलब जैसे कि ना डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब जानते होगे जहाँ पे लोग अपनी पसंद से किसी को वोट करें और उसको मिनिस्टर बनाए। ठीक है, तो मतलब पावर शेयर हो रही है बेल्जियम और श्रीलंका की। जैसे बेल्जियम में थे डच लैंग्वेज थे, कितने थे 74%, और फ्रेंच लैंग्वेज थे आई थिंक 80% ऐसे कुछ थे। ठीक है, तो इसमें पावर शेयर हुई। ठीक है, आपको मैं फिर से सुना देता हूँ। पावर शेयरिंग इन द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो लैंग्वेज जैसे सिन्हाला लैंग्वेज श्रीलंका की थी। ठीक है, वो कहाँ के वो गवर्नमेंट में यूज किया गया, गवर्नमेंट सर्विसेज में। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में, तो वही डेमोक्रेसी के स्पिरिट में उसको यूज किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है legitimate government is one where citizens acquire a state system through participation। मतलब गवर्नमेंट वन वेयर सिटीजन एक्वायर स्टेट सिटीजन, मतलब इसमें सिटीजन थे वो भी पार्टिसिपेट हुए। ठीक है, सिटीजन थे वो भी पार्टिसिपेट हुए। इसको उतार लो, उतार लिया। और हमारा दूसरा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एक सेकेंड, कौन सा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन नोट क्या रहता है, व्हाट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, सिंगल पर्सन मल्टीपल सिटीजन डेमोक्रेसी। सिंगल पर्सन से मल्टीपल सिटीजन से जाता है और इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक कॉमन अरेंजमेंट। एक्सपेक्शंस लेजिस्लेचर जुडिशरी। जो एक्सपेक्शन लेजिस्लेचर जुडिशरी ना, ये पावर शेयरिंग के कॉमन अरेंजमेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, मतलब जो ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, हॉरिजॉन्टल चार्ट एंड बैलेंस, इसको चार्ट और बैलेंस बना के कर दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। और हमारा दूसरा टॉपिक है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था बेल्जियम में। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ सोशली वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन थी जैसे कि तमिल तो वीकर सेक्शन थी, उनके साथ एम्पावरमेंट हो रहा था। ठीक है, सिस्टम ऑफ litigant judices power sharing among political parties pressure groups accommodation makes, मतलब मुझे पावर शेयर हो रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कोलिशन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कोलिशन होता है। कोलिशन मतलब क्या, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पावर शेयर कर रही हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोलिशन। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स such as traders, bushing of industrialists and farmers create easy in decision making। जो फार्मर्स ये सब है वो डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है। ये चैप्टर पूरा तरीके से समाप्त हो गया। इसको ख़त्म करने के लिए हमको 3 वीडियो लगे, 3 वीडियो, पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसी के साथ में साइन इन साइन बैक ऑफ करता हूँ। मिलता हूँ आपको चैप्टर 2 फेडरलिज्म में। तो उसके लिए बाय, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना, और एक कमेंट पेन करके जाना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, इम्पोर्टेंट। अगर आप पीडीएफ कमेंट करोगे तो मैं इस चैप्टर का आपको पीडीएफ नोट्स दे दूंगा।
जल्दी से जल्दी प्यार से कमेंट पिन कर दो इस वीडियो पे, कम से कम 30 कमेंट कर दो, फिर चैप्टर 2 आ जाएगा। 30 कमेंट चाहिए, ठीक है, 30 कमेंट कर दो, फिर चैप्टर 2 आ जाएगा। तो बाय बाय।